Morning student. Today we will continue our chapter 9 urban livelihood, occupation and professions in urban areas. In our earlier video I had you explain urban livelihood. Now we continue this topic. A large part of the urban people, urban population is self-employed or working in the शॉपिंग मॉल्स. जो एक लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का वो शॉपिंग मॉल्स में काम करता है. द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डू वर्क ऑफ देयर ओन चॉइस. जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपने आप अपना वर्क करते हैं वो अपनी चॉइस से अपना कार्य करते हैं और ये जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको भी इजीली पूरा कर लेते हैं. द अदर वर्कर्स ऑफ अर्बन एरियाज आर शूमेकर, कॉबलर्स, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा. और ये जो अर्बन एरियाज के शू मेकर्स हैं या कॉबलर हैं, बार्बर हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, जो टैक्सी ड्राइवर हैं आदि, ये सब भी दूसरे देहात में एरिया में काम करते हैं, अर्बन एरियाज में या कस्बों में काम करते हैं. देयर आर सम पीपल विद अ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड. दे ओपन बुटीक, पार्लर्स, इंटीरियर डेकोरेशन आउटलेट्स. ये लोग अपना बुटीक, पार्लर या इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं. सम पीपल open a florist shop and supply flowers to people. कुछ लोग फ्लोरिस्ट या शॉप या फ्लावर की दुकान खोलते हैं या लोगों को फ्लावर सप्लाई करते हैं. इन अर्बन एरियाज वेयर सम पीपल आर रिलेटिवली प्रॉस्परस, दे एंगेज डोमेस्टिक हेल्प who work as maids, while there are other who supply milk, vegetable and fruits etc. at the doorstep. अर्बन एरियाज़ में लोग प्रॉस्परस होते हैं, समृद्धशाली होते हैं और यहाँ पर जो वो लोग डोमेस्टिक वर्क हैं उसमें इंगेज रहते हैं, जैसे मेड्स के रूप में काम करते हैं, जैसे मिल्क सप्लाई करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, या डोर स्टेप में तो उनके घरों में ये सब कार्य करना या ये चीज़ें पहुंचाना. स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बन इकोनॉमी एज दे हैव been providing different services and goods to the middle and lower middle class urban population for decades. यहाँ पर जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अर्बन इकोनॉमिक्स के और ये प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सर्विसेज और गुड्स मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में पॉपुलेशन फॉर डिकेड. टी हॉकर्स या चाय बेचने वाले स्मॉल intersections offer a social gathering place where poor and middle class population after a tiring day at work assemble and share their thoughts over a cup of tea. ये लोग जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, टी हॉकर्स हैं, जहाँ पर वो मिडिल क्लास के लोग थक जाते हैं तो वो इन टी हॉकर्स से चाय लेते हैं या पीते हैं. Thus, they act as a social and cultural outlet for the people. पर ये इस तरह से ये सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर के लिए लोगों से जुड़े रहते हैं या उनके लिए कार्य करते हैं. बट द हॉकर्स एंड वेंडर्स हैव नो जॉब. लेकिन इनकी कोई ऐसी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. देयर आर सर्टेन एरियाज इन द सिटी इन विच दे आर नॉट अलाउड द एंटर बिकॉज they may obstruct roads, creating trouble for vehicle to pass resulting in the traffic jam. ये लोग अपना रिजल्ट बनाते हैं या रिजल्ट करते हैं अपना, जो अगर ट्रैफिक जाम हो गया है या व्हीकल्स के द्वारा जाम हो गया है तो उसको भी ये लोग उसको भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लोग जब अपना वहाँ पर सामान लेकर निकलते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जाम भी का भी कारण बनते हैं. ए सजेशन हैज़ बीन मेड टू confine them to a marked area under the sign board
हॉकिंग जोन्स, ये जो एक सजेशन देते हैं कि यहाँ पर मार्क इस एरिया में साइन बोर्ड होता है जो हॉकिंग जोन्स के रूप में कार्य करते हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मॉडिफाई लॉज टू legalize street vending and allow vendors to move around freely in their fixed areas। ये गवर्नमेंट को प्लानिंग करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं इन लॉज या कानून के द्वारा। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कुछ कानून भी अप्लाई करना चाहिए। फ्रीली इधर उधर ये एरिया में इनको जहाँ भी घूमना है वहाँ फिक्स्ड एरियाज में ये लोग फ्रीली घूमते हैं। मैनी बिजनेसमैन मैनेज देयर ओन शॉप selling utensils, crockery, furniture, electronic goods such as TV, refrigerators, DVD, VCR, music system, ready-made clothes, toys, bangles, etc। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सेलिंग करते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन को, क्रॉकरी को या फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स है, टीवी है, डीवीडी है, वीसीआर है, म्यूजिक सिस्टम या रेडीमेड क्लॉथ्स बेचते हैं, टॉयज़ हैं, बेंगल्स आदि बेचते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स, इनकी अपनी परमानेंट शॉप्स होती है। देयर ओनर गेट license और परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये लोग अपना जो ओन लाइसेंस होता है पर गवर्नमेंट से इन्हें परमिशन मिलती है बिजनेस करने के लिए। देयर आर अदर हु रन a travel agency, render courier service और run the chemist shop। ये लोग यहाँ पर रन करते हैं, ट्रैवल करते हैं एजेंसी में और कॉरियर के केमिस्ट की शॉप पर कॉरियर सर्विस भी करते हैं। ऑल्सो देयर आर रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड जॉइंट्स, ज्वेलरी शॉप द एंड बुक शॉप इन द लोकल मार्केट। ये लोग लोकल मार्केट में बुक्स, ज्वेलरी शॉप भी और इनके अपने रेस्टोरेंट भी होते हैं। देयर आर मैनी पीपल एम्प्लॉयड एज वर्कर इन दीज कंसर्न। ये इनके बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय वर्कर भी होते हैं इस कंसर्न में। देन देयर आर द कैजुअल वर्कर हु आर एम्प्लॉयड on a temporary basis, that is they get workers वर्क एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये लोग कैजुअल वर्क भी करते हैं और टेम्परेरी वर्कर बेस में जैसे कि रिक्वायर्ड करते हैं एम्प्लॉयर्स होते हैं या अपने जो इनको रिक्वायर होता है उसके द्वारा इनके द्वारा एम्प्लॉयर या इनके द्वारा उस तरह की नौकरी इनके लिए रखी जाती है। There is no job security for them and their services can be terminated at the will of the employers। और इनकी अपनी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है इन एम्प्लॉयर्स की, ये कभी भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं या निकाला जा सकता है। दे वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, समटाइम्स 12 to 14 आवर्स आ डे। ये लोग बहुत लंबे समय तक वर्क्स करते हैं, कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए। देयर आर ऑल्सो पीपल वर्किंग एज अ डेली वेजेस। ये लोग डेली वेजेस के रूप में भी काम करते हैं। मैनी डेली वेज वर्कर्स एंड स्किल्ड आर्टिशंस गैदर एट लेबर चौक टू बी हायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स और देयर एजेंट्स। ये लोग डेली वेजेस पर वर्कर्स के रूप में, आर्टिशंस के रूप में गैदर होते हैं लेबर चौक पर और वहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्टर्स एजेंट के रूप में हायर किया जाता है। दीज आर द रिक्शा पुलर, पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, पेंटर्स, मैशंस एंड कारपेंटर्स। सम ऑल्सो लिफ्ट हैवी लोड्स एट कंस्ट्रक्शन साइट और ऑन द ट्रक्स। सम ऑल्सो डिग पाइपलाइंस, ले टेलीफोन केबल्स एंड बिल्ट रोड्स। कुछ लोग इनमें से कंस्ट्रक्शन वर्क है हैवी लोड भी लेकर जाते हैं ट्रक के द्वारा, या फिर कुछ लोग पाइपलाइंस, टेलीफोन केबल्स, रोड्स आदि इनको ले करते हैं या डाल लगाते हैं। ए न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट currently very popular in big cities is that of कॉल सेंटर। कुछ नए
फॉर्म होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, ये यानी कि पॉपुलर होते हैं सिटीज़ के, जैसे कॉल सेंटर्स पर भी काम करते हैं। ए कॉल सेंटर इज़ वेल equipped with computers and telephones and is linked with both the Indian and foreign companies। जो एक टेलीफोन होता है वो लिंक करता है बोथ इंडियन और फॉरेन कंपनी से। इट हेल्प्स टू सॉर्ट आउट और डील विद प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कस्टमर एंड कंज्यूमर अराउंड द वर्ल्ड। ये हेल्प करते हैं प्रॉब्लम डील करने के लिए कस्टमर कंज्यूमर को वर्ड के रूप में या उसके संसार में। द पर्सन वर्किंग एट द कॉल सेंटर्स मस्ट बी वेल वर्सेस इन इंग्लिश। जो एक पर्सन होता है वेल वर्स कॉल सेंटर पर, ये भी इंग्लिश वर्सेस में काम कर सकता है।